अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 4:30 बजे तक कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वस्ती कशीर हिंदिस जिले बडगमिस मज आज सूर्या दिवस प्रोग्रामस हवाले तकरीब हुंद साज करना आमुत यथ मज मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, LG मनोज सिन्हा, पुलिस तो फौजी अफसरों तो अहलकारों अलाव शहीद फौजी अहलकार हिंदो लवाकिनो शिरकत कर। अत मौके पे ये शहीद फौजी अहलकार खराज पेश करना आव तथ राजनाथ सिंहन श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो प्रेमनाथ डोगरा सं जिक्र करान वोनमुत जम्मू कशीर भारतुक हिस्से बनावनस मज दोन हुंद अहम रोल तो यदवै प्रेमनाथ डोगरा जम्मू कशीर हुंद सरदार पटेल वन यी गुना गो न कह यल जन तमो वोन ये वरी 2019 मज निनाम तो फैसले पत जम्मू कशीर हिंज तामीर तरक्की हवाले संजीद कदम तुलने आमत तथ 1949 मज पार्लियामेंटस मज पेश करना आमच करारदाद पूर करने बापत कदम तुलने युद्ध जन पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर ते भारत किस कंट्रोलस मज अन्न यी बडगमिस मज तकरीब खिताब करने पत राजनाथ सिंह लद्दाख वतमित ये तम वनकन तकरीब मज शिरकत करान छे। साथियों, जम्मू कश्मीर के विकास का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसमें डोगरा समुदाय की बड़ी अहम भूमिका दिखाई देगी। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरी सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा समुदाय के भाइयों और बहनों ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास की धारा बढ़ाई। वही धारा आज भी इस इलाके को अभिसिंचित कर रही है। सैन्य शक्ति में भी डोगरा रेजिमेंट हमारी सेना के सबसे गौरवशाली रेजिमेंट्स में से एक है। लगभग 150 सालों के अपने गौरवपूर्ण इतिहास में जब जरूरत पड़ी डोगरा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ सदैव अपना उन्होंने परिचय दिया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर आज अपने जिस पड़ाव पर है उसमें डोगरा समुदाय का योगदान अतुलनीय है, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे महापुरुषों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ। पंडित डोगरा के ऐतिहासिक कार्यों के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर का सरदार पटेल कहा जाए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। श्री मुखर्जी और पंडित डोगरा जैसे महापुरुषों ने मिलकर जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया वह एक विशाल दर्शन पर आधारित है, जो राष्ट्र को जमीन का टुकड़ा न मानकर उसे माता मानता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का जो संदेश हमारे ऋषियों और मनीषियों ने मेरे बहनों भाइयों दिया और हमारे आज भी वह हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। और धरती अगर हमारी माँ है और हम सभी उसके संतानें हैं तो जम्मू कश्मीर की संतानें दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र, असम, नागालैंड और तमिलनाडु की संतानों से भला अलग कैसे हो सकती थी। इस भावना के साथ ही श्री मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन का एक महायज्ञ शुरू किया था, जिसकी पूर्णाहुति 5 अगस्त 2019 को हुई, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आर्टिकल 370 का खात्मा हो गया, उसका अवसान हुआ और इस क्षेत्र में उम्मीदों की एक नई सुबह हुई है। साथियों, इस निर्णय के साथ ही हमारी सरकार ने देश को फिर से दिखा दिया कि इरादे हमारे नेक हैं और कथनी करनी एक है। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने, यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं, उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है।
यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज हंदवारिस मज शरीफ उद्दीन शारिक सुंद गर गचित दुखजद अयाल सहित तजियतुक इजहार कोर्मुत येल जन अत मौकस पे तिमन हमरा दोयम पार्टी लीडर ते मौजूद स। जराए इबलाग सहित कत करान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोनमुत जम्मू कशीर मज अवामी हुकूमत न आसने किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मरकजी सरकार पजन जम्मू कशीर मज इंतखाब अमल मज अन्न सवाल कदम तुलन। मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। कह रहे कि जो हुर्रियत लीडर उनको तैयार है जेल के लिए। उसका मैं जवाब नहीं दे सकता, वो तो आने वाले समय हुर्रियत को जवाब देना नेशनल चाहिए। कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, किस तरह की सेटिंग है जम्मू कश्मीर आने वाले इलेक्शन के लिए? देखिए, हम लोग तैयार हैं जब भी ये इलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता। और कहिए, हालात कभी यहाँ ठीक नहीं थे, तब भी इलेक्शन होते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मेजर फ्लड्स आए उस वक्त भी इलेक्शन हुए, जबकि हमने उनसे गुजारिश की थी कि इसको थोड़ा सा डिले किया, उन्होंने डिले नहीं किया और आज 3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे अब आपने ट्रेड आर पार जो ट्रेड जो थी सर वो आपने खोल दिया सर, क्या वो दोबारा से खोलना है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कह सकते। बडगेमिस मज आज JKEDI तरफ तेजस्वी स्कीम तहत तकरीब हुंद साज करना आमुत यथ मज डायरेक्टर JKEDI एजाज अहमद सलाह महकम के दोयमो जिम्मेदारों तो खातून सन्नतकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये सन्नतकारन तेजस्वी स्कीम हवाले जान फराहम करना आय तत एजाज अहमदन वोनमुत यथन प्रोग्रामन हुंद साज प्रेत जिलस मज कर युत जन नवन सन्नतकारन मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले मुकम्मल जान फराहम कर तो युत जन तम वक्त पे इन स्कीमन हुंद फायदा तुलित हेकन। उस औरत ने भी ये काम किया। हाँ, वो भी आप जैसी है। उसने भी एंटरप्रेन्योरशिप भी किया है। एंटरप्रेन्योर दफ्तर खुशबू खुद ये चीज था बे मजीद कुल कन पोश कुल सीडलिंग बदस पे आपको पता है जो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका स्किल अपग्रेडेशन हम करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। मैं यही चाहूँगा कि जो ये तेजस्वनी स्कीम है इसमें से ज़्यादा बच्चे आएँ, एम्प्लॉयमेंट दफ्तरों में जाए, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के पास जाएं, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करें। उसमें 5 लाख तक सपोर्ट मिलता है लड़कियों को और उसमें सब्सिडी भी अच्छी खासी है, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहे, आप बिज़नेस में जाना चाहें, आप सर्विसिंग में आना चाहें, आप ये जो आपका इंडस्ट्रियल कोई एक्टिविटी है उसमें जाना चाहें, हम उसमें आपको ज़रूर काउंसलिंग करेंगे। मैं यही अपील करूँगा अपने यूथ से, बच्चों से, कोई भी एक्टिविटी लेने से वो हमसे मशवरा करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर जो डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर है उनसे मशवरा करें, हम सही मशवरा दे सकते हैं आपको। कोई भी एक्टिविटी चूज़ करने में वो आए, हमारे दरवाजे हमेशा ओपन हैं उनके लिए, वो अच्छी तरह से चूज़ करें। ये हर एक जो मशरूम एक ही एक्टिविटी करेंगे उसमें पोटेंशियल नहीं रहता है। अगर आप एक गाँव में सभी टेलरिंग करेंगे तो टेलरिंग नहीं चलेगी। एक को टेलरिंग करें, दूसरे को दूसरी एक्टिविटी, वो हम देख के इंशाल्लाह हमारे अफसर देख के कर लेंगे चॉइस और काउंसलिंग उसके लिए है हम। और स्टार्टअप्स में भी मैंने आज इन बच्चों को बता दिया हम स्टार्टअप्स कैसे करेंगे
اور میں نے اپنے افسروں کو بتایا کہ انڈسٹریل ٹور جو ہیں وہ بھی کروائیں گے. یہ کہیں فیشن ٹیکنالوجی یا کوئی ایکٹیویٹی انڈسٹریل کوئی یونٹ دیکھنا چاہیں گے ضرور ہم ان کو لے جائیں گے, فزیکلی دکھائیں گے کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی یا سروسنگ ایکٹیویٹی کیسی ہوتی ہے, اور نئے جو پروڈکٹ ہیں اپنے فروٹ میں, اپنی دوسری جو کشمیر آرٹس میں, اس میں کیسے کرنا ہے, اس میں کیسے انوویشن کرنی ہے, وہ ضرور دکھائیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے سرکاری نوکریوں پر نہ ڈپینڈ رہیں, اپنے روزگار خود بنائیں. ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جنوبی کشمیر ہندس سب ڈسٹرکٹ ترالس میں آز میگا سپورٹس ایونٹ سائنس کرنے آمت یت مز سیکرٹری سپورٹس کونسل نزہت گل انتظامی کے افسروں عوامی نمائندوں تو طالب علموں شرکت کر. ات موقع پہ یہ کئیان کھیل مقابلہ ہند سائنس کرنے آمت یمن مز طالب علموں طرف بہترین کارکردگی ہند مظاہر کرنا آو. تت بہترین کارکردگی ہاون والن طالب علمن مز نزہت گلن انعام تہ بٲگرٲمٕتۍ. ییٚلہِ زن تمو ذرائع ابلاغس سۭتۍ کتھ کران ووٚن زِ کھیلن ہُنٛد بُنیٲدی ڈھانچہٕ مستحکم تو مضبوط کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یوان یُتھ زن نوجوان کھلاڑین برونٛہہ پکنس مز آسانی سپدِ. آج پروگرام کے تحت ہم یہاں آئے ہیں جن ابھیان ہے. یہ ایک انٹریکشن ہے بٹوین دا آفیسرز اینڈ پیپل. جب آفیسر گراؤنڈ پہ آئیں گے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم نے جو پالیسیز بنائی, ہم نے جو گراؤنڈ بنائے, ہم نے جو انفراسٹرکچر بنایا اس کو لوگ کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں, یوٹیلائزیشن میں کہاں کہاں کیا پرابلمز ہے. فردر دیکھیے آپ سب کو پتہ ہے ہم جن حالات سے یہاں 2-4 ہوئے ہیں ہم نے مائنس سے سٹارٹ کیا. اس سے پہلے کبھی آپ نے 2 یا 4 سال میں کبھی سنا تھا کہ یہاں بجونی جیسے ترال جیسی جگہ میں انڈور اسٹیڈیم انڈور بھی بن گیا, باہر فیلڈ آف پلے فٹ بال کے لیے بھی بن گیا, ابھی کرکٹ کے لیے بن گیا, ابھی وہاں لائٹیں لگ رہی ہے, اس میں ہم پروسیس کروا رہے ہیں, اس کا ایک جنریٹر ہے اس کو کنیکٹ کروائیں گے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈاکٹر ہربھجن سنگھ صاحب کو پتہ ہے مائنارٹی افیئرس کے تھرو ہم بہت سارے کام کروانے کی سوچ رہے ہیں, اس میں DPR بنوا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سرکار اسپیشلی اسپورٹس کونسل, یوتھ سرجن اسپورٹس, رورل ڈیولپمنٹ, سارے ڈپارٹمنٹ اس ہوڑ میں لگے ہوئے کہ کچھ نہ کچھ ہم عوام تک پہنچائے, بچوں تک پہنچائے اور بچے ایک اچھی چیز میں لگ جائے, اسپورٹس ایکٹیویٹی کی طرف لگ جائے. یہی ہاں آج کے پروگرام کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی, یہاں بچے آئے, آپ لوگ آئے ہیں, ڈیمانڈز بھی ہے, یہی ڈیمانڈز تو اگلے سال کا پلان شیپ اپ کریں گے. تو آپ کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گی جتنی بھی ڈیمانڈس ہے چاہے ڈاکٹر صاحب کی ہے, باقی پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی ہے, یوتھ کی ہے, میرے تک پہنچائے. لینڈ اویلیبلٹی یہاں کا ریونیو ڈپارٹمنٹ دیکھ لے, جہاں ہمیں ہو سکے گا ہم کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش. دیکھو بیٹا اس میں کیا تھا کہ اس میں لیولنگ تھا, ارتھ فلنگ تھا. اس سال میں نے ان کو بولا ہے کہ اس کی ٹرفنگ بھی کروا لو, ڈگ آؤٹس بنوا لو, وہاں ایک ٹرف وکٹ بھی بنا لو, نیٹ پریکٹس پچ بھی بناؤ. دیکھو کہیں نہ کہیں پہلے ہم نے کینواس تیار کرنا ہوتا ہے. کینواس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے زمین لے لی, اس کی ہم نے تار بندی کر لی, پھر ہم نے فلنگ کی, تو چھوٹے موٹے لیول پہ پہلے فیلڈ بنا لیا, اس کے بعد ہم اس کی ٹرفنگ کرتے ہیں, چینج رومز بنتے ہیں, باقی فیسلٹیز آتی ہے. یہ شروعات ہے. اور اگر بجونی میں یہ بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس بن گیا, میں نہیں مانتی ہوں 1 سال میں سارا کچھ ہو گیا, 2-3 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ بجونی کا جو یہ اسپورٹس کمپلیکس ہے یہ ون آف دا بیسٹ ان ساؤتھ کشمیر ہوگا. یہ میں آپ کو وعدہ دیتی ہوں. ہماری جو اسپورٹس کونسل ہے وہ ڈائریکٹلی کوئی ایونٹ نہیں کراتا ہے. ہمارے پاس 52-53 ایسوسیشنز ہیں ڈفرینٹ گیموں کے بارے میں. اسی طرح پیرا ایتھلیٹس ہے جو ڈسیبلڈ, جیسے پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے نیشنل لیول کا کیمپ لگا لیا یہاں پہ سنبل میں, ہمارا انڈور اسٹور ہے. ہم نے جتنے پورے ہندوستان سے وہاں بچی آئی ہیں ویل چیئر باسکٹ بال کے لیے, 20-22 دن کا کیمپ ہم نے لگایا, ان کو ٹرین کروایا. اس کی وسادت سے ہماری 2 بچیاں عشرت اور انشا نیشنل لیول ریپرزینٹیو, وہ آپ انٹرنیشنل کھیلنے جائیں گے, اور یہ فخر کی بات ہے وہ دونوں بچیاں کشمیر سے ہیں.
इनको चाहिए कि अपनी जो ये खेल खेलते हैं उन एसोसिएशंस के द्वारा, उन एसोसिएशंस के माध्यम तक हम पे आए। इनको जो हमें इवेंट का पैसा चाहिए, इनको जो इक्विपमेंट का पैसा चाहिए, डायरेक्टली हम बच्चों को नहीं देते, हम एसोसिएशंस के थ्रू देते हैं। और इक्विपमेंट आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आए दिन डिमांड रहती है, हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट नहीं करते। हमारा बजवनी त्राल स्टेडियम है, हर खेल का सामान वहाँ अवेलेबल है, बच्चे आएंगे, खेलेंगे, वहाँ सामान रख के वापस चले जाएंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट्स इज़ नॉट बीइंग डन बाय स्पोर्ट्स काउंसिल। हाँ, वहाँ जो है वो उसका जायज़ा ले लीजिए, आप अपने पॉपुलेशन, अपने बच्चों के हिसाब से देख लीजिए। फर्दर जो है डॉक्टर साहब को वो रिक्वेशन दे दीजिए, वो सारा सामान दिया जाएगा। मैम, आपकी सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको कहा ना, कैनवास तैयार हो गए, अभी हमने मिट्टी का एक फुटबॉल ग्राउंड बना दिया है। अल्लाह ने चाहा तो हम उसको टर्फ भी लगा लेंगे। यहाँ त्राल में हॉकी बहुत पॉपुलर है, हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं हॉकी सिंथेटिक ग्राउंड के लिए। वहाँ अभी हम मूवेबल गोल पोस्ट लगा सकते हैं, लेवलिंग करवा लेंगे, टर्फिंग करा देंगे, फिलहाल हमारा चल जाएगा। देखिए, हर चीज़ का एक होता है कि पहले आप टॉप से नहीं, हम बॉटम से शुरू करते हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मॉडल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राज शरीफस मज आज एवेन्यू मफीदी बूझी बे एक फिर मॉडल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राज शरीफस मज आज कि तकरीब कर आमुत यथ मज महकमा तलीम हिंदो जिम्मेदारों तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौकस पे कंजर्वेशन तो वेस्ट मैनेजमेंटस हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तो तलब इल्मो तरफ वन आमुत यो प्रोग्रामों सत माहौल साफ पाक थावनस मज मदद मिले तकी लूकन ोट सही तरीकस में डंप करने सवाल जान फराहम करने। Additional programs and courses. Open library by introducing more programs, steps. Now I request the organizing secretary of the conference, Dr. Muhammad Ashraf, dear participants and students. First of all, Assalamu alaikum. It's Meeru Hiara and I am student of MGDC Char Sharif. So जो हम यहाँ पे आज प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं 27 to 28 अक्टूबर तक, जो ये प्रोग्राम है सेलिब्रेट करना है, इसका एक ही मोटिव है क्या, जो ये प्रोग्राम इसका नाम है मतलब रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव पब्लिक इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एनवायरनमेंट हमारा सराउंडिंग है, जो मतलब ये हम आज बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, वेस्ट मटेरियल जो हम घरों से निकालते हैं वो फिर हम सड़क पे डाल देते हैं और किसी जगह पे डालते हैं, लेकिन हम अपने घर को साफ़ करते हैं लेकिन अपने एनवायरनमेंट को साफ़ नहीं रखते हैं। हम बोलते हैं जब ईद के दिन हम सफाई करते हैं तो बोलते हैं सफाई की आपने, हम बोलते हैं हाँ की, लेकिन हमें उनको नहीं पता कि हम कहाँ डालते हैं। हम नदी बहती होती है वहाँ से हम उसी में डालते हैं वेस्ट वगैरह, और जो सड़क पे डालते हैं। अगर हम दुकान की बात करें वहाँ पे शॉप वगैरह, हम अगर हम उनके बाहर देखें वहाँ पे कितना पॉलिथीन होता है, लेकिन किसी को ये गवारा नहीं होता कि मैं इसको उठाऊं और किसी जगह पे डंप करूं। हम ये बस सोचते हैं कि मैं चलता, मेरी जिंदगी खुश है, लेकिन बाकियों का नहीं सोचते हैं। अगर हम वाटर की बात करें, वहाँ पे हम वेस्ट डालते हैं तो वहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज होती है। आज हमें पता है कि आज हम पानी पी रहे हैं, आज अच्छा पानी है, लेकिन हमें नहीं पता कि एक दिन आएगा उसने हमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे जब अच्छा प्योर वाटर नहीं मिलेगा हमें, उस टाइम हम रिग्रेट करेंगे कि काश हमने उस टाइम ऐसा किया होता। हम करते हैं सफाई, वो म्युनिसिपल कमेटी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं करते हैं। लाते हैं एक जगह को साफ करते हैं लेकिन दूसरी जगह को गंदा करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें ऐसे डंप करना चाहिए अच्छे से, तो एंड हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ ज्यादा रखना चाहिए, इससे हमें फायदा हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें पहले मैसेज हर किसी को बोलनी है, ये मैसेज हर किसी तक पहुंचानी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हमें कोई बुजुर्ग उतना नहीं समझेंगे, हमें उनको प्यार से समझाना, ऐसे नहीं कि हम किसी के घर जाएंगे उनको बोलेंगे ऐसे मूड रूडली बोलेंगे, रूडली नहीं बोलना है, अच्छे से समझाना है लोगों को कि इससे क्या क्या नुकसान आते हैं, क्या क्या फायदे हैं। अगर हम सफाई करें कितना कुछ मिलेगा हमें उनको अच्छे से समझाना है, प्यार से बोलना है, उनको सिखाना है, उनको बोलना है यहाँ पे डंप करना है। अगर आपके पास जमीन, हर किसी के पास जमीन है तो उधर ही उसको डंप करना है। जैसे कि हम वेस्ट वाटर देखेंगे, मतलब बाथरूम का वेस्ट जो निकल वो हम से डायरेक्टली। जी, आज मॉडल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चार शरीफ में एक एनवायरनमेंट के लिए एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है, जिसमें हमने बहुत सारे रिसोर्स पर्सन और गेस्ट्स को इनवाइट किया है। खासकर हमने यहाँ जो इंदौर सिटी है, जिसको अभी 6th टाइम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया करार दिया गया, वहाँ के जो म्युनिसिपल कमेटी के जो डायरेक्टर थे उनको इनवाइट किया है। उन्होंने यहाँ इंदौर मॉडल प्रेजेंट किया है। उसके बाद बहुत सारे स्पीकर्स ने यहाँ पे बात की है। इस जो थीम थी कॉन्फ्रेंस की
रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक, उस पर बात की। तो ये कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन चलेगी। बेसिकली हमारा जो मकसद था इस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि हम अवेयर करें लोगों को, स्टूडेंट्स को, पब्लिक को, उनको अवेयर करें कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, इसकी रख रखाव कितनी ज़रूरी है। तो ये जो सारे स्पीकर्स थे और ये जो सारे गेस्ट थे वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर जम्मू एंड कश्मीर का जो एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन क्यों बिगड़ता जा रहा है, यहाँ जो वेस्ट मैनेजमेंट, खासकर जो सॉलिड वेस्ट है उसको अच्छे से मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उन चीज़ों पे यहाँ बात हो रही है और हमें उम्मीद है कि ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि ताकि हम किसी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कोई सलाह मशवरा दे और कोई उनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे तो जिसको सीकाप इंडस्ट्री वन श्रीनगर सहित वाबस्ता सनतकारों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदि कई फिर इंतजामिया मांग बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी सनतकार मुश्किलन मज हन आई। सनतकारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन तिहुंद कामकार मुतासर सपदे। सबसे पहले मैं बताऊंगा सर, मेरा नाम एजाज अहमद भट्ट है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री हूँ, यहाँ पे मेरा इंडस्ट्री यूनिट है। तो इशू ये है कि हमने 2018 में हमने पैसे भरे थे यहाँ पे सीकाप में, तो तब से लेकर आज तक हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जबकि हमें नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन है वो भी अभी कैंसिलेशन हो रहा है क्योंकि आपने पैसे नहीं, ये ना यहाँ पे इसमें फैसिलिटी नहीं है तो आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की, जबकि हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए रेडी है। मगर यहाँ पे आपने देखा है, खुद ही आप देखिए, प्लाट में ऑक्यूपाई बिल्डिंग ही है जो ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, जो उठा नहीं रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो और दूसरी बात ये है कि हमको फाइनेंस भी उठाना है, तो उसके लिए अगर हम फाइनेंस उठाएंगे तो 5 साल को हमें फाइनेंस ये बैठ के देना था बैंक वालों को, तो यूनिट होल्डर कैसे फिर वो सर्वाइव करेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं ना, यहाँ पे पावर की फैसिलिटी है ना पानी की फैसिलिटी है। तो आपने खुद देखा, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन अथॉरिटीज़ के पास भी हमने गए हैं, हमने थ्रू एसोसिएशन में अपने लेटर भी डाली है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी डाली है, इंडस्ट्रीज डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ को भी दिया है, डायरेक्टर सीकॉप को भी दिया है, मगर आज तक अभी कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है हमें। जो ही कि हमने वीएन पुलवामा है, मैं MS फाइन फ्यूचर एंटरप्राइजेस प्लॉट नंबर 42, यहाँ 2018 में मुझे लैंड अलॉट हुआ है। तब से मैं कर रहा हूँ इनको रिक्वेस्ट, न पानी है, ये कहते हैं प्रेशर कंस्ट्रक्शन करो, हमें पानी नहीं, प्रोडक्शन करो, हमें पावर नहीं है। हम इनको बहुत बार मिले हैं, डायरेक्टर साहब से मिले, MD साहब से मिले, बहुत सारे ऑफिसर आए, उनके साथ मीटिंग हुई, लेकिन मेन इशू हमारा ये है, हम कुछ करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट यूथ बैठा है, कम से कम कुछ नहीं हो रहा। अब आपके माध्यम से हम कहते हैं कि उनको कुछ बोलिए कि उनको बेचारों को ये मसले। सराय टंगमरगी तो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि मुकामी सड़कें खस्ती हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज सड़कें शहर पर हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मसला है सराय से द्रूरू तक रोड का, तो आप देख सकते हैं रोड कितना ख़राब है यहाँ। और हमें श्रीनगर से जितना टाइम हमें द्रूरू तक लगता है उतना टाइम हमें द्रूरू से लगता है सराय से निकलने में। और आप देख सकते हो कि ये जो रोड है काफ़ी खस्ता हाली है इस रोड में। यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट आते हैं स्कूल जाने के लिए, उनको भी लेट होता है, ये मुलाजिम होते हैं उनको ड्यूटी जाना होता है, उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, कोई भी अपने टाइम पर पहुंच नहीं पाता है इस रोड की वजह से। ये रोड बहुत खस्ता हाल है। और R&B ने कभी इसमें एक पाइप डाली थी, वो पानी का इशू था, तो वो पाइप भी उन्होंने जब वापस डाली तो वो भी डैमेज हुई है। अभी इस रोड में देखो पानी चलता रहता है और इस रोड से बहुत सारा नुकसान होता है पूरे इस इलाके को। जी, जहाँ तक आप इस रोड का जहाँ तक ताल्लुक है, ये द्रूरू तो गोगलडारा को कनेक्ट करता है। बट हैरत की बात यह है R&B डिपार्टमेंट सोया हुआ है। हमने
एक्जन साहब के नोट्स में ये बहुत बार लाया। मैं पर्सनल कहूँगा कि मैंने उनके नोट्स में बहुत बार लाई ये बात। ये बहुत ही हाईलाइट हुआ, ये सोशल मीडिया पे आया। इसमें दिन रात पानी चलता है, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। इस 1 किलोमीटर में बहुत दिक्कत होती है, ये बहुत ज़्यादा जैम लगा रहता है। अगर किसी को यहाँ पे आना होता है या कोई भी इमरजेंसी केस होता है, डिलीवरी केस होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेकल। कई बार हमने ये मसला जो है ये R&B डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया था कि इस सड़क को जो है वो ठीक किया जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी बात जो है वो नहीं सुनी और ना ही उस बात पे जो है वो गौर किया गया। हालांकि आपने खुद भी देखा है कि ये सड़क किस हालत में है और बहुत ही ख़राब सड़क है। यहाँ पे सारा पानी जो इधर शराय का है ये सड़क के बीचों बीच से बहता हुआ नज़र आता है। तो अब हम एक बार फिर से आपकी वसातत से R&B डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे गुजारिश करते हैं और LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करके ये शराय की जो राब्ता सड़क है जो बहुत सारे गाँव को मिलाती है, इस सड़क को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि आगे विंटर भी आने वाला है। और जब वस्ती कशीर हिंद जिले गांधरबल के सीरपुर इलाकस में तम सात कया डाब नार बज सपदमित ये अचानक नार ज़ाहिर सपद। वन पुलिस ट्रेनिंग सेंटरस नजदीक अचानक अत डाब मज नार ज़ाहिर सपदमुत यम जदस मज मजीद कया डाब हन आई। यदि फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूकों तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज अल पल 10 डाबन नुकसान सपदमुत। यह जन मुकामी लूकों तरफ इल्जाम आयद करान वन आव फायर सर्विस अमल गैर संजीदगी किन नुकसान वारिया सपदमुत। तो नाजरीन अत खबरनामान दीव इजाजत, खुदा सवाल।